पूरे देश में अंग्रेजों के बनाए कानूनों का हुआ अंत। देश में अपराध की नई धाराएं हुई लागू। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता बीएनएस को किया गया लागू। नए कानून में अपराध में लिप्त होने पर विदेश में रहने वालों को भी आरोपी बनाया जा सकेगा। दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के मामलों की जांच 2 माह में की जाएगी पूरी। 1 जुलाई से देश में भारत सरकार ने 3 नए कानून लागू किए हैं। अब इन नई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी। पुलिस ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली है। 1 जुलाई से कानून भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता को लागू कर दिया गया है, जिससे उमरिया सहित पूरे देश के सभी थानों में बीएनएस की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज होगी। उमरिया पुलिस की ओर से नई धाराओं के व्यापक प्रचार प्रसार पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए उमरिया सामुदायिक भवन में कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें उमरिया कलेक्टर सहित पुलिस विभाग के जिम्मेदार अधिकारी शामिल हुए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिपाल सिंह महोबिया ने बताया कि ई साक्ष्य ऐप बनाया है। इसके माध्यम से अपराध होने पर घटना स्थल की वीडियोग्राफी भी किए जाने की सुविधा पुलिस को उपलब्ध करा दी गई है। अदालतों में ई साक्ष्य को भी साक्ष्य के तौर पर पेश किया जा सकेगा। नए कानून में महिलाओं व बच्चों के विरुद्ध अपराधों की जांच को प्राथमिकता दी गई है। ये एक्चुअली प्रशिक्षण, ये कार्यशाला थी। आपको विदित है कि भारत सरकार ने आज से 3 नए कानून लागू किए हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। जो हमारे पहले के पुराने कानून थे, इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, इनके तहत ये नए कानून स्थान लेंगे। तो इसमें जो प्रावधान में चेंजेस हुए हैं, बदलाव हुए, उसके संबंध में ये कार्यशाला आयोजित की गई थी। उसमें हमारे जो वरिष्ठ अधिवक्तागण हैं, हमारे जो एडीपीओज हैं, इनके द्वारा जानकारी दी गई है ताकि लोगों को नए प्रावधान के बारे में अवगत हो सकें। और अब हमारी जो भी ट्रायल्स होंगी और जो भी केस होंगे नए कानून के तहत होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि आज मध्यरात्रि से 1 तारीख से 1 जुलाई 2024 से नए भारतीय आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। तो उसी के संबंध में ये एक कार्यशाला आयोजन किए गई थी, जिसमें ताकि आम पब्लिक को इसके बारे में अवेयर हो और उनको ये पता चले कि नए कानून लागू हो गए हैं और नए हिसाब से अब प्रक्रिया की जाएगी। ये जो नए कानून हैं, ये संविधान की मूल भावना के काफ़ी अनुरूप हैं और इसमें ये प्रयास किया गया है कि व्यक्तियों को सही न्याय मिले, समय पर न्याय मिले और जो पहले कानून लागू करने में देरी होती थी वो देरी ना हो और जो छोटी छोटी कमियां रह जाती थी उन सभी कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया है। इसमें जो प्रमुख जो बदलाव हैं वो हैं, जैसे 0 की एफआईआर है। इसमें व्यक्ति कहीं पर भी जाकर, किसी भी थाने का मामला हो, किसी भी थाने में जाकर अपना एफआईआर दर्ज कर सकता है। इसके साथ ही ई एफआईआर भी स्टार्ट की गई है। ई एफआईआर में आप घर में बैठे हुए भी अपनी शिकायत थाने में दर्ज करा सकते हैं और उस शिकायत में 3 दिन के अंदर उसको आके हस्ताक्षर करने होंगे और वह एफआईआर के तरह ही वो लागू की जाएगी। इसके अलावा इसमें सभी मामलों में इसमें फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को अनिवार्य किया गया है और वो डिजिटल जो एविडेंस है वो कोर्ट में अब पूरी तरह से मान्य होंगे। इस तरह से इसमें कई नए प्रावधानों को जोड़ा गया है। साक्ष्य एक्ट की भी लॉन्चिंग की गई है। हाँ, एक एनसीआरबी ने एक संकलन ऐप जारी किया है, जिसमें इन तीनों कानून के बारे में पूरा विस्तार से सभी धाराओं के बारे में बताया गया है और उसमें ये भी बताया गया है कि पूर्व की धाराएं क्या थीं और नई धाराएं क्या थीं। तो तुलनात्मक चार्ट भी है, तो आप उससे भी उसका अध्ययन कर सकते हैं।